जवाहर नवोदय परीक्षा 2021 में कक्षा 6 में प्रवेश लेने के लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, चयन परीक्षा देना भी एक कला है। जो विद्यार्थी फॉर्म भरने के पश्चात परीक्षा की पाठ्यक्रम की तैयारी करता है, वह विद्यार्थी निश्चित रूप से उत्तीर्ण होता है और उसका प्रवेश भी जवाहर नवोदय विद्यालय में हो जाता है। विद्यार्थियों, हजारों विद्यार्थी इस परीक्षा को देते हैं, लेकिन कुछ का ही चयन होता है। तो आप उन भाग्यशाली विद्यार्थियों में शामिल हो सकते हैं जिनका चयन होगा। विद्यार्थियों, आइए इस चैनल पर हम तैयारी करते हैं गणित के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो पिछले वर्षों में चयन परीक्षा में पूछे गए हैं। विद्यार्थियों, गणित के सवाल को समझना होता है और जो विद्यार्थी सवाल को समझकर प्रैक्टिस करते हैं वे सफल होते हैं। आइए जानते हैं क्या पूछे गए हैं प्रश्न। विद्यार्थियों, प्रश्न पूछा गया है क्रम संख्या 12, 15, 19, 24, 30 का अगला पद क्या होगा। विद्यार्थियों, इसको हम समझते हैं कि 12 के बाद 15 आया तो 3 का अंतर है, 15 के बाद 19 आया है तो 4 का अंतर है, 19 के बाद 24 आया है तो 5 का अंतर है, 24 के बाद 30 आया है तो 6 का अंतर है। तो विद्यार्थियों, अब 7 का अंतर आएगा, तो 30 में यदि हम 7 जोड़ दें तो 37 हमारा उत्तर होगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न पूछा विद्यार्थियों, संख्याओं की अगली पंक्ति क्या होगी। विद्यार्थियों, संख्याएं दे रखी, जैसे पहले नंबर पर दी है 40, उसके नीचे 55, उसके नीचे 70। तो विद्यार्थियों, 40 और 55 के बीच का अंतर 15 है और 55 और 70 के बीच का अंतर भी 15 है। देखिए, मैंने उस अंतर को लाल शाही से इंगित किया है। तो विद्यार्थियों, अब 70 के बाद 15 का यदि अंतर डाल दें तो 85 हो गया। इसी प्रकार दूसरी लाइन में 15, 60 और 75, इसमें भी 15 का अंतर है, तो 75 में 15 का अंतर डाल दें तो 90 होगा। इसी प्रकार अगले में 50, 65 और 80, इसमें भी 15 का अंतर है, तो हम 80 में यदि 15 का अंतर डाल दें तो 95 होगा। तो विद्यार्थी, हमारा उत्तर हुआ 85, 90 और 95। तीसरा नंबर का जो प्रश्न है विद्यार्थियों, यह भी इसी प्रकार का है कि निम्न संख्या श्रेणी में कौन सा पद गलत है। विद्यार्थियों, पद दिए हैं 1, 8, 27, 64, 100 और 216। विद्यार्थियों, हमको इस पैटर्न को समझना होगा कि यह 1, 8, 27, 64, 100 और 214 ये जो पद हैं, इनमें किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं या किस पैटर्न पर ये पद आए हैं। जैसे विद्यार्थियों, यदि हम 2 का घनमूल कर दें, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 8 आ जाता है। हम 3 का घनमूल कर दें तो 27 आ जाता है। हम 4 का घनमूल कर दें तो 64 आ जाता है। लेकिन यदि हम 5 का घनमूल करें तो 100 नहीं आता है, 125 आता है। इसका मतलब 100 वाला जो पद दिया है वो गलत है। इसी प्रकार हम 6 का घनमूल कर दें तो 216 आ जाता है। तो हमारा उत्तर जो गलत पद है वो 100 है। आइए विद्यार्थियों और जानते हैं। देखिए, फिर से एक पैटर्न का प्रश्न आया है। इसमें लिखा है 5 गुणित 5 बराबर 25, 15 गुणित 15 बराबर 225, 25 गुणित 25 बराबर 625, 35 गुणित 35 बराबर 1225, 45 गुणित 45 बराबर 2025। तो विद्यार्थियों, हम देखते हैं 5, 15, 25, 35, 45, तो अब 55 गुणित 55 हो जाएगा। तो 55 गुणित 55 हो गया 3025। ये हमारा सही उत्तर है। विद्यार्थियों, एक योग का सवाल दिया है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको योग के 5-6 सवाल करवाए थे। ये योग का एक सवाल है, वो है 13.3, 1.33, 1.0033, 1.0333। इसका योग करना था। तो विद्यार्थी देखो किस प्रकार से इसको लिखा है। आपको ये ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। तो आपने ये लिख दिया और उसके पश्चात इसको जोड़ दिया, तो ये जोड़ आ गया है 16.6666। ये विद्यार्थियों 5 प्रश्न मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो आप इस प्रकार से और भी जो प्रश्न आपके पास है किताब में, उसको आप तैयार करें, जैसे कि परीक्षा में आपके प्रश्न सही हो सके। विद्यार्थियों, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर 1.5 से 2,000 सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं और 1 लाख से भी ज़्यादा व्यूवर्स हैं जिन्होंने इस चैनल को देखकर लाभ उठाया है। तो आप भी उन भाग्यशाली में सम्मिलित हो जाइए और अपने मित्रों को भी सम्मिलित करिए। जय हिंद।